हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का आज है 9 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 25। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दे रखा है। आज है डे नंबर प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 25। 9 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है यदि 3a बराबर 4b बराबर है 5c तो a b c का मान निकालना है। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर यानी संख्या और वेरिएबल दोनों है। जब चर और संख्या दोनों रहता है तो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर 3a है, 3a रेशियो 4b अनुपात है यहाँ पर बराबर का जब भी इक्वल का साइन हो और संख्या और वेरिएबल यानी चर और संख्या दोनों दे रखी हो और बराबर में है तो उसके लिए क्या किया जाता है, एलसीएम लेना होता है। जो नंबर हैं संख्याएं हैं इनका एलसीएम ले लिया जाता है। 3, 4 और 5 इन सभी का एलसीएम हमें क्या लेना होगा, 60 ले लेंगे एलसीएम। अब इस एलसीएम में 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 20 बार में जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 20। फिर बात कर लेते हैं बी, ए अनुपात 20 आ गया। फिर बी यदि 4 का भाग लगाएंगे 60 में तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 चौका 60। फिर यहाँ पर सी का मान निकालना है तो सी का जो कि है सी का कॉफिशिएंट 5 है, 5 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12। ए बी सी का अनुपात पूछा गया है तो 20:15:12। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ इजी था। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, एलसीएम निकाल कर डायरेक्टली किया जा सकता था। तो ए बी का मान पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए की आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर ए है, ए बी सी तीनों की औसत आयु तीनों की है। 3 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 20 है। तो इस 20 यानी 20 कर लेंगे और 3 है तो यहाँ पर 20 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से औसत आयु निकल कर 60 आ जाएगी। फिर बात कर लेते हैं बी और सी। तो बी और सी की औसत आयु 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर और 25 औसत आयु है तो 25 × 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50। यहाँ से 50 आ जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ हमें ए का चाहिए जो कि बी और यहाँ पर ए का चाहिए तो यहाँ से 60 - 50 कर लेंगे, ए का आ जाएगा 10। तो 10 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 1800 डिवाइड 20 इंटू ब्रैकेट में दे रखा है 12 - 6 + 24 - 12 का मान क्या होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 12 में से 24 - 12 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 8। 12 में से 6 चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 6, 8 नहीं, यहाँ से 12 - 6 तो 6 आ जाएगा और 12 और 6 यहाँ से आ जाएगा 18 आ गया। और फिर यहाँ पर 1800 में 20 का भाग लगाना है तो 20 से 1800 को काटेंगे तो यहाँ से 9 दूनी 18 यानी 1 0 है तो 180 20 से चला जाएगा 9 बार में, बचेगा 1 0, 90 हो गया। तो 90 कर लेंगे और गुना कर लेंगे यहाँ पर 18 का। तो 18 × 9 162 हो जाएगा और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 9 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। यहाँ पर दे रखा है 30%, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 30% का लाभ कमाता है। इस क्रय मूल्य पर इसे क्रय मूल्य पर यदि इस क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए इसे क्रय मूल्य पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी। क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर, यहाँ पर कहा गया है क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य के बदले विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाए तो विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत पूछी गई है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी। तो यहाँ जो भी लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर ना होकर विक्रय मूल्य पर हो रहा है। क्रय मूल्य के स्थान पर ना होकर विक्रय मूल्य के स्थान पर हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर 30% का लाभ है, 30% को सॉल्व कर लेंगे, 30/100 कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10। 3/10 हो जाएगा। ये 10 जो कि हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस रहेगा और इस कॉस्ट प्राइस पे 3 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पे 3 रेशियो का प्रॉफिट, क्योंकि लाभ कहा गया है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस 10 रहेगा और इस 10 पर 3 रेशियो की प्रॉफिट हो जाएगी तो 10 से ये रेशियो 13 हो जाएगा, जो कि सेलिंग प्राइस का रेशियो है 13। अब यहाँ से चेक कर लेंगे, तीन रेशियो का प्रॉफिट होता है, 3 हो रहा है, 3 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, क्रय मूल्य पर नहीं किया जा रहा है, विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/13 गुना 100 कर लेंगे, 3 इंटू 100 कर लेंगे यानी 300। 300 में यदि 13 का भाग लगाएंगे तो पहले तो 13 दूनी के 26, फिर 13 तिया 39 दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य के स्थान पर ना लेकर विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर किया जा रहा है लाभ की गणना। तो 13 जो कि सेलिंग प्राइस बटा में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक घनाकार वक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7:5:3 के अनुपात में है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस बक्से का आयतन निकालना है तो आप सभी को पता होगा, जब भी घनाकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी कहने का मतलब है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये हो जाएगा घनाभ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई को कहा जाता है। तो अब यहाँ पर मैं, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो ये सारे नोटेशन हो गए। बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई जो कि है 7, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 3। तो लंबाई और चौड़ाई लेनी है तो 7 इंटू 5 कर लेंगे 35 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दूंगी। B चौड़ाई इंटू ऊंचाई लेनी है, चौड़ाई है 5 ऊंचाई है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस
एल एच लेनी है, यानी लंबाई और ऊंचाई लेनी है। 7 × 3 कर लेंगे 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या कि इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये हो रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, इनको ऐड करने पर 71 आ जाएगा, 71 आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 भी है तो इसको मान लेंगे, यहाँ कर रही हूँ मैं 2 को यहाँ 2x मान लेते हैं, 2x² इंटू 71 बराबर कर लेंगे 27,832, 27,832। 71 से इसे काट लेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 71 से ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 13 दूनी के 26, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर इसको 71 से काटेंगे, जब 71 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 196। x² का वैल्यू 196 आ गया। जब x² बराबर 96 है तो x बराबर आ जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 96, तो x का मान आ गया 14। जब x का मान 14 आ गया है तो क्या पूछा गया, इस बक्स का आयतन पूछी गई है। तो इस बक्स का आयतन निकालने के लिए तो बात कर लेते हैं इनका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा। जब x का मान 14 आ गया है तो जो है लंबाई चौड़ाई उनमें x का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि है 7, तो लंबाई हो जाएगा 7 इंटू x का मान है 14 कर लेंगे। फिर बात कर लेते हैं चौड़ाई का, तो चौड़ाई जो कि है 5 रेशियो 5 इंटू 14 कर लेंगे। फिर यहाँ पर ऊंचाई जो कि है, ऊंचाई है 3 रेशियो 3 इंटू 14 कर लेंगे। यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ रहा है 7 × 5 = 35 इंटू 3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो जैसा कि लंबाई की बात कर लेते हैं, तो लंबाई बराबर क्या आया था, मैं रखी थी 7 इंटू 14। फिर बात कर लेते हैं चौड़ाई 5 अनुपात है इंटू 14। फिर ऊंचाई 3 इंटू 14, तो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर इनको 105 आ रहा है। जब इनको मल्टीप्लाई करने पर 105 आएगा तो 14 इंटू 14 यानी 14 3 टाइम्स है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सभी को पता होगा 14 का क्यूब होता है, यहाँ क्यूब की बात चल रही है, क्यूब होता है 2744, 14 का क्यूब 2744 होता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 27,400 यानी 27,4400। ये उसके बाद यहाँ पर 13,720, 13,720 इसको घटा लेंगे। तो घटाने के बाद ये नहीं, इसको जोड़ना होगा, 0 2 7 और 3 1 4, ये हो जाएगा 11, 4 3 7 और 1 8 9 2, तो 29 81 20, 29 यहाँ रहेगा 8, 28 81 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो यहाँ पर डिस्काउंट की बात की गई है, तो सक्सेसिव लगा दूंगी, यानी x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस माइनस रहता है x इंटू वाई और बटा में होता है 100। तो यही वाला कंसेप्ट लगने वाला है। तो 20 यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस, या ऐसे एक्स वाई मेथड लगा रही हूँ, तो यहाँ पर 20 प्लस 15, यहाँ माइनस रहेगा 20 माइनस 20 इंटू 5, सॉरी 15 रहेगा और बटा में यहाँ पर आ जाएगा 100 हो जाएगा, 5 दिया 15 और ये चला जाएगा 20 बचे 100 5 से। तो यहाँ से इनको सॉल्व करने पर यू करने पर 5 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा 35। 35 माइनस 3, 35 में से माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बचा है, 3 को हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 32। तो 32% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी में त्रिभुज पी डी सी बनाया जाता है, जहां बिंदु पी ए बी पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ग बनाना होगा स्क्वायर, उसके बाद कहा गया है पीडीसी एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, पीडीसी एक त्रिभुज बनाया जा रहा है जहां बिंदु पी ए बी पर स्थित है। यहाँ जो पी है ये डैश में है, ए बी पर स्थित है। तो यहाँ एक पी बिंदु आ जाएगा, पी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पी बिंदु कहीं होगा। उसके बाद ये पी ए बी पर स्थित ए बी सी डी। तो जब भी यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, जब भी वर्ग में पी डी सी त्रिभुज बन रहा है, पी ए बी पर स्थित है, तो जब ये वर्ग की बात की जाए या आयत की, उन दोनों का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि 24 सेंटीमीटर की भुजा है, तो भुजा ये हो जाएगा 24 इंटू 24 और बटा में हो जाएगा 2, क्षेत्रफल का आधा होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हो जाएगा 12 से काट लेती हूँ। अब यहाँ पर 12 इंटू 24 कर लेंगे, तो यहाँ से 2088 सेंटीमीटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 2088 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि थीटा 80 डिग्री है तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। अन्य दो, तो यहाँ पर थीटा बराबर 80 है, यदि 80 है तो आप सभी को पता होगा बी और सी की माप पूछी गई है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, राइट।
तो ये कौन हो जाएगा 50 और ये कौन हो जाएगा 50। क्यों 50 होगा क्योंकि यहाँ से तो 100 बन गया और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 80, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है सीमा 60 डिग्री इंक्लाइंस पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ती है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो ये कहा गया है ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसको यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और 16 मीटर लंबी जो कि डोर है, 16 मीटर लंबी डोर है, यानी कहने का मतलब है ये है 16 मीटर। तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है, यानी इसकी ये जो कि हाइट है इसको पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा हाइट एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट होता है, जब भी राइट एंगल यहाँ पर ये तो 90 डिग्री होता है और ये यदि 60 है तो ये भुजा ये कोण हो जाएगा 30 और 30 डिग्री के सामने हमेशा आता है ए, 90 डिग्री के सामने होता है यहाँ पर 2a। जब भी 30-60 का कोण बनता है तो 2a होता है 90 डिग्री के सामने और 60 डिग्री के सामने हो जाएगा √3a। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने यहाँ पर 2a आना चाहिए जो कि 16 है। तो ये हो जाएगा 8 × 2 कर लेंगे तो 16 हो रहा है। 30 डिग्री के सामने आ जाएगा 8। बात कर लेते हैं 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो यहाँ पर 3 √a होता है, तो यहाँ पर 8 √3 हो जाएगा। ये बराबर 8 माने हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही हाइट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है 3a = 4b का होल क्यूब निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, जब भी a - b का होल क्यूब की बात की जाए तो ये बराबर होता है a³ b³ माइनस होता है 3ab × a - b। तो यहाँ पर a बराबर है 3, b बराबर है 4। कुछ नहीं करना है, ये हमें निकालना है, ये तो दे रखा है और ये निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि a है, a का कोफिशिएंट है, a का मान है 3, तो 3 का क्यूब कर लेंगे 27 हो जाएगा, तो 27a³ लिख लेंगे माइनस b का मान है 4, 4 का क्यूब कर लेंगे ये हो जाएगा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 b³, यहाँ रहेगा 64 b³। फिर -3ab, तो 3a का मान है जो कि 3 और b का मान है 4, तो यहाँ से आ जाएगा, यहीं पे हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48, ये हो गया 48। फिर यहाँ पर a - b, तो यानी 3 - 4 कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 36 होगा। क्यों 36 होगा क्योंकि यहाँ से आ गया 12, 12 में जब 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36। फिर यहाँ पर a का मान जो कि है यहाँ पर 36ab भी रहेगा, 36a × b भी आएगा, a × b, a का मान जो कि है 3 तो 3 रखेंगे, b का मान 4 है तो 4 रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 27a³ - 64 b³ -3ab, यानी सॉरी 36, यहाँ पर रहेगा 36, 3 नहीं, यहाँ 36ab रहेगा, तो 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 108 ab। फिर बात कर लेते हैं 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 36 × 4 कर लेंगे, 6 × 4 = 24 यानी 144 आ जाएगा, 144
ए बी यहाँ से आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट में माइनस है, माइनस माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी 27 ए स्क्वायर, 27 ए का पावर क्यूब 64 बी क्यूब माइनस 108 ए बी 144 ए बी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 3ab भी रखना था, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास यदि आप सभी को पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।